नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद नागपुर पुलिस ने अब तक 6 एफआईआर दर्ज की है। उसमें एक एफआईआर जो गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में है, जो मेन राइटिंग का केस हुआ है उसको लेकर के, जिसमें 51 लोगों को अभी तक आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 27 लोगों को कल नागपुर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद 21 मार्च तक की उनको पुलिस कस्टडी मिली है। सीनियर लॉयर आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने कुछ अक्यूज को रिप्रेजेंट भी किया है उस हियरिंग में। सर, पुलिस का यही आर्गुमेंट रहा होगा कि राइटिंग जो हुई है, जिसके कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं, देश भर में चर्चा चल रही है, मुंह पे नकाबपोश लोग थे, लोगों ने गाड़ियां जलाई है, लोगों के घर में घुसने की कोशिश की है, कई बार शार्प वेपन मिले हैं, तो ये वही लोग हैं जिनको राइटिंग करते हुए स्पॉट से पुलिस ने पकड़ा है। क्या आर्गुमेंट आपने किया? देखिए, ये जो भी पुलिस ने जिनको भी पकड़ा है, मुझे ये नहीं मालूम कि उनको घर से निकाल के पकड़ा है या उनको राइट के वक्त पकड़ा गया है। हमारे पास जब पेपर्स हमने देखे, जो उन पर एलिगेशंस लगे हुए हैं, जिस एलिगेशंस के आधार पर उनको पकड़ा गया कि ये राइट्स में शामिल थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से मैक्सिमम लोग दे आर इनोसेंट, क्योंकि कुछ लोगों को घर से निकाल के ले आया गया है, कुछ लोग कुछ कार्यक्रम में आए थे, 10वीं का कार्यक्रम में आए थे, कुछ नमाज पढ़ के जा रहे थे, कुछ लोग अपनी शटर्स, फार्मेसी की शटर बंद करके जा रहे थे। उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, घर से निकाल कर हिरासत में लिया है। एक्चुअली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। अगर वे दंगाई है तो उनको जरूर पकड़ना चाहिए, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ना ही चाहिए, और जो कल्प्रिट नहीं है, जो इनोसेंट है, उनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया हुआ है, जो हमें मालूम है, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी, हमने यहाँ बचपन से देखा है। जो दंगाई थे वो यहाँ के थे नहीं, कहाँ से आए, किधर से आए, हमको भी नहीं मालूम। तो हमने उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको अननेसेसरी पुलिस ने इलीगल अरेस्ट किया हुआ है। इसमें दो बातें हैं। एक, सर, एफआईआर अगर आपने भी देखी होगी, जो आरोपी जिनके नाम और एड्रेस से आइडेंटिफाई उनको किया गया है, सभी के सभी लोग जो है वो नागपुर के आसपास का है, कोई भी एक शख्स नहीं है नागपुर के बाहर का है। और दूसरा ये हो सकता है कि गर्दी में, भगदड़ में पुलिस से 1, 2 या 5 अरेस्ट गलत हुए हो, सारे के सारे अरेस्ट गलत किए गए, इनोसेंट लोगों के किए गए, ये कहना कितना सही होगा? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि सारे के सारे गलत अरेस्ट किया गया। उसमें 100% कुछ न कुछ कल्प्रिट्स लोग ही, ऐसा नहीं कि नहीं दंगे में शामिल होंगे, लेकिन साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि इनोसेंट लोगों को भी अरेस्ट किया गया है पुलिस ने। कुछ क्या आरोपी जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, या उनके जो घर वाले हैं उनसे बात हो पाई है? क्या बेसिस, सर्कमस्टेंसेस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि वो इनोसेंट है या गलत तरीके से? कल मैं खुद पुलिस स्टेशन, गणेशपेठ पुलिस स्टेशन गया था। वहां पर कुछ फैमिलीज की लेडीज, जिनके घर, वो लोग, उनका कहना है कि उनके घर में उनके फैमिली के लोग सुबह से लेके रात तक मौजूद थे। उनके घर के सीसीटीवी कैमरे शो कर रहे कि वो लोग वहीं थे, वो लोग दंगे में शामिल नहीं थे। वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे, लेकिन पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसके घर में 10वीं का कार्यक्रम था, उनके आजकल हर घर में सीसीटीवी लगे हुए रहते हैं, तो उनके घर में भी उनका यही कहना था कि हमारा सीसीटीवी चेक कर लीजिए, हमारे बच्चे यहाँ थे या नहीं थे, लेकिन वो दंगे में शामिल। लेकिन पुलिस कोई सुनवाई कर नहीं रही है और सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी भी बात सही है, क्योंकि जो दंगा हुआ है वो गलत हुआ है, ये निंदनीय है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना है कि जो कल्प्रिट है उनको आप अरेस्ट करिए, जो कल्प्रिट नहीं, क्योंकि आपके पास सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हर घर में आजकल लगे रहते हैं, आप उनको अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। लेकिन जो इनोसेंट है उनको तो छोड़ने का काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो आरोप लगे आरोपियों पर काफी संगीन भी है, क्योंकि डीसीपी लेवल के 3 ऑफिसर जिनको इंजरी आई है। तो आप ये कह सकते हैं कि पुलिस किस बेसिस पे इन जो अक्यूज्ड है उनका पीसीआई या पुलिस कस्टडी डिमांड की कोर्ट से? नहीं, पुलिस कस्टडी इसीलिए डिमांड, वेपन सीज करना है, यही डिमांड थी पुलिस कस्टडी की, क्योंकि डीसीपी कदम और डीसीपी 2-3 डीसीपीज को बहुत मार लगा हुआ है। एक लेडी को लोगों ने विनय भंग किया हुआ है। ये जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर पर हमला करना ये निंदनीय है, ये अच्छा नहीं है। समाज के लिए ये भी अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज को, हिंदू। लेकिन ये जो घटना घटी है वो बहुत ही गलत हुई है, बहुत ही खराब हुआ है। मल्टीपल एफआईआर है, उसमें एक एफआईआर जो है ये बजरंग दल वीएचपी के वर्कर्स के ऊपर है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट में कोई चीज उन्होंने जलाई, जो कि एक आप कह सकते हैं जिसको लेकर के ये पूरा बवाल हुआ है। उस एफआईआर में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई।
देखिए, ये तो आपको ही मालूम है कि आप ही कह रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये सिर्फ 2:30 बजे का जो इंसिडेंट हुआ है, बजरंग दल और वीएचपी के जो कार्यकर्ताओं ने जो वहाँ पर बदतमीजी की, कुरान शरीफ की जो आयत थी, जो चादर थी जिसपे कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई थी, उसको जलाया। ये औरंगजेब के नाम से उन्होंने परमिशन ली थी कि उनकी कब्र को हटाना, लेकिन जो काम उन्होंने जो किया, भावना भड़काने का जो काम किया हुआ है, मुस्लिम लोगों की जो भावनाएं भड़की है, रमजान का महीना शुरू है और आप एक कुरान शरीफ पे लिखे, चादर पे लिखी हुई कुरान शरीफ की आयत उसको जला रहे हैं, उसके वजह से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। भावनाओं को ठेस पहुंचने और ये सब पूरा इंसिडेंट पुलिस ऑफिसर्स के सामने हुआ है। तभी उसी वक्त अगर ये पुलिस ऑफिसर्स उन लोगों को अरेस्ट कर लिए रहते तो मैं नहीं समझता कि ये दंगा इतने पैमाने पे बड़ा होता। फिर भी उनके खिलाफ में कंप्लेंट किया और आज तक कुछ लोग, जो इन लोगों ने ये काम किया है, जो गलत काम किया है, भावना भड़काने का काम किया है, वो पुलिस कमिश्नर से मिलके एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, प्रेस में जाके बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय की? जो दो कम्युनिटी को लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनको आज तक आप लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, ये गलत है। कहीं ना कहीं नागपुर के बारे में कहा जाता है कि पहली बार इस तरह का कम्युनल फ्लेयर अप जो है वो देखने के लिए मिला है। दोनों समाज के बीच में जो रिलेशन है वो ऑल टाइम लो, ऐसा आप कह सकते हैं। कई बार ये कहा जा रहा है कि अब उस समाज के साथ व्यवहार भी नहीं किया जाएगा। किस तरह से इसको देखते हैं कि परिस्थिति में आज नागपुर की क्या जरूरत है? देखिए, नागपुर शहर का माहौल कभी ऐसा था ही नहीं। हमारा बचपना इस इलाके में गुजरा है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हम लोग सब मिल के रहते हैं, हम भाईचारे के साथ रहते हैं। ये पहली बार हमने ऐसी घटना देखी है कि इस तरह से हुआ है। और जो लोगों के दिलों में जो खौफ है आज भी है, लोग नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग घर से बाहर नहीं, हिंदू भाई भी घर से बाहर नहीं निकल रहे। और ये जो भी हो रहा है, ये सब पॉलिटिकली हो रहा है। वीएचपी और बजरंग दल किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, और ये मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो बच्चे लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगता है कोई ना कोई है जो एक चीज षड्यंत्र करा खरा, ये प्री प्लान्ड है, ये चीज कॉन्स्पिरेसी है? नहीं, ये दंगे की तो मैं प्री प्लान और कॉन्स्पिरेसी बता नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो लोग जब लोग जा रहे थे, हम लोग यहीं बैठे थे घर के सामने, जो लोग जा रहे थे पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे थे कि उन लोगों पर जो वीएचपी और बजरंग दल वालों ने जो किया हुआ है उन पर कार्रवाई होना चाहिए करके जा रहे थे। लेकिन उसमें उस भीड़ में ऐसा लगा कि कुछ लोग बाहर से आए और उनके साथ मिलके ये सब घटना घटी है। एक और नाम सामने आया है, फहीम शमीम खान, जो कि आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी हैं। वो मास्टरमाइंड इस पूरे इसके बताए जा रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक वही थे जो डेलीगेशन लेके गए थे गणेशपेट पुलिस स्टेशन में वीएचपी बजरंग दल के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। उसके बाद शिवाजी चौक पर आया, वहां पर कई तरह के नारे दिए गए, पुलिस के खिलाफ अपशब्द किया गया और वहां से जो वायलेंस है वो शुरू हुआ। तो आप फहीम खान का जो रोल है या उनकी गिरफ्तारी की गई है, क्या बता सकते हैं? देखिए, कल उसको कोर्ट में पेश किया गया। जब उसको कोर्ट में पेश किया, कोर्ट के सामने उसने ये कहा कि आई एम द कंप्लेनेंट एंड द पुलिस हैज मेड मी एन एक्यूज। तो उसका ये कहना था कि मैंने एक कंप्लेंट दिया और इन लोगों ने जो वीएचपी और बजरंग दल वालों ने जो काम किया है, जो जिसको बढ़ावा दिया है उन्होंने, उनके खिलाफ में मैंने खुद ने एफआईआर डाली है और मैंने खुद वहां पर एजिटेशन किया कि उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए और फिर मुझे आरोपी बनाया गया, उसका ये कहना था। तो जो वो कंप्लेंट खुद है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें उसने बढ़ावा दिया होगा। ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है वो, लेकिन ये ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा है कि ही इज द ओनली मेन कल्प्रिट। कोई तो होगा जिसने लोगों को, भीड़ को बुलाया होगा कि यहाँ पे आइए, गणेशपेट पुलिस स्टेशन पे आइए या शिवाजी चौक पे आइए। ये तो मैं अभी बता नहीं सकता कि कौन किसने बोला, क्योंकि हम तो शाम में ही 7:30 बजे जो भी घटना हुई, ये हमारे सामने 7 बजे की घटना है, तो तब यहाँ पर हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। आने वाले समय में और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप ये केस को आगे भी लड़ेंगे? क्या दलील, आपका मेन आर्गुमेंट, सेंटर पॉइंट क्या रहेगा? नहीं, हम तो लड़ेंगे। हमारा काम ही है लड़ना, वकालत पेशे से हम जुड़े हुए हैं और जो भी रहेगा हम लड़ेंगे जरूर। जो इनोसेंट लोग हैं, जो उनके लिए हम जरूर लड़ेंगे। और जो आपको लगता है कि प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है या जिन्होंने दंगा किया, उन जो कल्प्रिट है तो लॉयर्स है, दे क्योंकि संविधान ने राइट्स दिया हुआ है लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी रहे। धन्यवाद। तो आप कह सकते हैं एडवोकेट हैं जिनका कहना है कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उसमें से कई ऐसे आरोपी हैं जो बेगुनाह हैं।
उसके साथ ही साथ फहीम खान के बारे में उनका कहना है कि उसी ने कोर्ट में खड़े होकर ये कहा है कि मैं कंप्लेनेंट था, यानी कि बजरंग दल वीएचपी के खिलाफ कंप्लेंट करने गया था, मुझे बाद में आरोपी बना दिया गया। नागपुर में योगेश पांडे के साथ किरण सबकाल, मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।